नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे कर्म के कारक ग्रह शनि के मार्गी गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीती 15 नवंबर 2024 की दोपहर 11:28 पर कर्म कारक शनि अपनी वर्तमान राशि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही रहते हुए पूरे 139 दिनों के पश्चात वक्री से मार्गी हुए हैं और आने वाले साल 2025 के मार्च महीने की 29 तारीख तक अर्थात 29 मार्च तक मार्गी अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शनि का यह मार्गी गोचर आप सभी मेष राशि के जातकों के जीवन में क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शनि कहाँ कहाँ पर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही शनि के इस मार्गी गोचर प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए, आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए शनि कहाँ पर मार्गी हुए हैं, तो आपकी राशि से 11वें भाव में अर्थात लाभ भाव में। और शनि आपके लिए वैसे तो आपकी राशि के स्वामी सेनापति मंगल के शत्रु हैं, लेकिन आपके कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए आपके 11वें स्थान में इनका मार्गी होना कई मामलों में आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान शनि कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता प्रदान करेंगे। जी हाँ, चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी कार्य क्यों न करते हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़कर कार्य करते हैं, शासन प्रशासन से जुड़कर या फिर सरकारी सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, या फिर वे सभी लोग जिनके पास कोई बहुत बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है अर्थात सरकारी प्रोजेक्ट, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान जबरदस्त धन लाभ होगा। यूँ समझ लीजिए, शनि का यह मार्गी गोचर शासन प्रशासन से आपको हर प्रकार से सपोर्ट दिलाएगा। 8वां घर आपके जीवन में घटित होने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है। फलतः कार्य क्षेत्र में आपको अचानक ही बम्पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य की मजबूती जीवन के हर क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने वाली है। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उन्हें विदेश जाने का मौका अवश्य मिलेगा। क्योंकि इस समयावधि में शनि, बृहस्पति और राहु ये तीनों ग्रह एक्टिव होकर विदेश जाने के प्रबल योग बना रहे हैं। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भी शनि के इस मार्गी गोचर को विशेष धन प्रदायक कहा जा सकता है। उनके जीवन काल में न सिर्फ धन का आगमन बेहतर तरीके से होगा, बल्कि धन का संचयन भी मजबूती से होने वाला है। और बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं पॉजिटिव रूप से आपके जीवन काल में घटित होंगी। जैसे या तो आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, एकाएक कारोबार में ज़बरदस्त तरक्की मिल सकती है, या कोई ऐसी सफलता की प्राप्ति हो सकती है जिसकी कल्पना बिल्कुल भी आपने ना की हो। क्योंकि जब बृहस्पति, शनि और राहु इन तीनों का सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है, तो फिर ये तीनों ग्रह मिलकर इतना दे देते हैं कि और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तीनों के तीनों ग्रह पॉजिटिव रूप से एक्टिव हैं, तो कहना ही नहीं। यह समय आपके जीवन काल में हर प्रकार से खुशहाली, सफलता और प्रगति को ही लेकर के आया है। आपके जीवन काल में भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो शनि के इस मार्गी गोचर का प्रभाव सभी मेष राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेष राशि के जातक हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव बाकी के मुकाबले कुछ
ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। जैसे मेष राशि के वे सभी लोग जो अंक ज्योतिष के आधार पर 8 नंबर के हैं, यानी जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या फिर 26 तारीख को हुआ है, वे लोग इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जिनकी आयु 36 साल से लेकर 42 साल के मध्य में है, जिन लोगों के जीवन में अभी वर्तमान समय में शनि की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, या फिर जिनकी कुंडली में शनि स्वयं कुंभ राशि में विराजमान है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग शनि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उन सब के ऊपर इस गोचर का अन्य के मुकाबले ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाकी नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रमोशन की प्राप्ति होने वाली है। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके रुतबे वर्चस्व की वृद्धि होगी। खास करके करियर के दृष्टिकोण से इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कार्य क्षेत्र में भाग्य की मजबूती आपको उत्तरोत्तर सफलता प्रदायक साबित होगी। कुटुंब परिवार के मध्य भी बृहस्पति शनि के साथ मिलकर आपसी तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, सपोर्ट की भावना मजबूती से देखने को मिलेगी। इवन बृहस्पति शनि के साथ मिलकर के परिवार का विस्तार करने का प्रयास करेंगे और आकस्मिक रूप से आपको जहां कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, तो वहीं धन की प्राप्ति भी आपको आकस्मिक रूप से हो सकती है। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपका रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा, किसी को आपने उधार दिया था लेकिन वह अभी तक आपको पैसे देने का नाम नहीं ले रहा था, तो वह पैसा आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो सकता है। और जो लोग रियल इस्टेट में बिजनेस व्यापार करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ के साथ संबंध बेहतर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो शनि के पास 3 स्पेशल दृष्टियाँ हैं। आपको मालूम ही है, जहाँ पर शनि होते हैं वहाँ से तीसरे घर, 7वें घर और 10वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। तो आपके लाभ स्थान में है तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर यानी कि आपके लग्न भाव पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर जा रही है। फलतः इस गोचर काल के दौरान आपकी जीवन काल में वैसे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर तरीक़ा से आपको प्राप्त होंगी, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में रुकावट उत्पन्न हो सकता है। हालांकि आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, अपने एफर्ट से उस रुकावट को दूर करने में कामयाब होंगे। संतान को लेकर के वैसे तो किसी भी प्रकार से कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक छोटी सी कमी देखने को मिलेगी। और वह क्या है, तो मन में भटकाव की स्थिति। पढ़ाई लिखाई की जगह अन्य चीज़ों में मन लगेगा। बाकी संतान की तरफ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, प्रेम संबंध में है, तो वहाँ पर भी मधुरता आएगी, मजबूती आएगी। आपके रिश्ते पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। इवन इस गोचर काल के दौरान आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में भी तब्दील करना चाहते हैं तो समय आपके लिए फेवरेबल साबित होगा। जो लोग साधना करते हैं, पूजा पाठ, जप तप, अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष रुचि लेते हैं, उनके लिए भी समय बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। खास करके साधना करने वाले साधक लोगों के लिए अगर इस गोचर काल के दौरान आप साधना करते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप लगातार नियम पूर्वक उसको फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पर शनि की कृपा आपको सकारात्मक रूप से प्राप्त होगी। और जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं या फिर अनुसंधान कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए शनि कुछ विशेष उपलब्धियां लेकर के आए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए शनि का यह मार्गी गोचर वाकई में अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जब 2025 में परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए ढैया एक्टिव हो जाएगी। तो उससे पहले शनि की 7.5 एक्टिव हो जाएगी, तो उससे पहले शनि आपको अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के समय विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया उपाय है हनुमान जी की शरण ग्रहण करना। जी हाँ, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण का पाठ करें और हो सके तो गरीब मजदूरों को मिठाई खाने को दीजिए। बाकी यह गोचर आपके लिए और विशेष प्रॉफिटेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र को मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके रोजाना 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप करते हैं तो भी आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी।
जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।